हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बनाएंगे ब्रेड के साथ इंस्टेंट तवा बर्गर विदाउट टिक्की। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों का मैंने यूज़ किया है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, लंबी कटी हुई शिमला मिर्च और बटर लिया है। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी, साथ ही ले लेंगे कद्दूकस किया हुआ टमाटर, इसके बीज निकाल दिए हैं। और साथ ही मैंने कद्दूकस की हुई थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। और यहाँ पर ले लेंगे मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स। साथ ही ले लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड को आप किसी राउंड कटर या फिर किसी गोल चीज़ से इस तरीके से राउंड शेप में कट कर लें। तो यहाँ पर आप ब्रेड कोई सी भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले या फिर वाइट ब्रेड ले, जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरीके से ब्रेड को आप राउंड शेप में कट कर लें और इसके किनारों को साइड से निकाल दें। इसी तरीके से मैं सभी स्लाइसेस को राउंड शेप में कट कर लूँगी। तो ये तवा बर्गर जो है बिना टिक्की के बनता है और ये बहुत ही इंस्टेंट है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। और अब हम बनाएंगे स्टफिंग। इसके लिए आप एक बाउल के अंदर कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी, टमाटर और शिमला मिर्च ले लें। आप चाहें तो यहाँ पर कद्दूकस करके गाजर, हरी और पीली शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप उसको ले लें। तो ध्यान रखिए शिमला मिर्च और टमाटर के आप बीज निकाल दें। अब इसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच भरकर मेयोनीज, जिससे कि बर्गर की स्टफिंग में बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा। और इसको तीखा बनाने के लिए हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स। आप चाहें तो काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बहुत अच्छे से इस स्टफिंग को मिक्स कर देंगे। और बर्गर की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है, इसको रख देंगे साइड में। और अब ले लेंगे तवा। तवे को आप हल्का गरम कर लें और उसके बाद इसके ऊपर बटर या फिर रिफाइंड तेल, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले लें। इस तरीके से बटर को आप स्प्रेड कर दें और जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने राउंड शेप में कट करे थे उनको आप इस तरीके से बटर के ऊपर रख दें और लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इनको हल्का क्रिस्प होने तक पका लें। ये देखिए, ये हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर के या फिर क्रिस्प हो चुके हैं। इनको मैं निकाल लूँगी इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना है इनको। तो ये देखिए, जो हमने स्टफिंग रेडी करी थी उसको हम ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर रख देंगे। तो 2 स्लाइसेस के ऊपर आप इस तरीके से जो सब्जियों की स्टफिंग थी उसको आप रख दें। ये इंस्टेंट बर्गर है और बहुत जल्दी बनता है ये, और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। आप इसके अंदर जो भी सब्जी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो कद्दूकस करके डालेंगे तो बच्चों को पता नहीं चलेगा और बहुत ईजिली वो खा लेंगे। और इसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स फैला दिए हैं। और अब बारी है सब्जियों को रखने की। तो इसके ऊपर राउंड शेप में कटे हुए टमाटर, प्याज और स्लाइस्ड शिमला मिर्च को रख दें। आप यहाँ पर खीरा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब्जियां मैंने स्टफिंग के ऊपर रख दी हैं और अब बारी है दोबारा से सब्जियों की स्टफिंग को रखने की। तो दोबारा से मैं जो हमारी स्टफिंग थी उसको रख दूंगी इसके ऊपर। तो इस तरीके से इस इंस्टेंट ब्रेड तवा बर्गर की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं। और इसमें आप अपनी पसंद की कोई सी भी सब्ज़ी डालकर उनको खिला सकते हैं। इसके ऊपर मैं हल्के से चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स फैला दूंगी। और दूसरे ब्रेड का जो स्लाइस था उससे हम बर्गर को ढक देंगे। इसके ऊपर आप थोड़े से चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स फैला दें। तो बर्गर जो है हमारा रेडी है। इसको बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।